श्री राधे एवरीवन। तो वेरी वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज की एपिसोड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो आध्या होती है और डिम्पी होती है वो दोनों आग में फंस जाती हैं, और उसी वक्त वहाँ पर अनुपमा आ जाती है। और वो भी ये आग देख के पूरी फैमिली जो होती है वो वहाँ पे पहुँच जाती है, और आग देख के सब घबरा से जाते हैं कि ये क्या हो गया। और वहाँ पे जो डिम्पी होती है वो आग में बेहोश पड़ी होती है। तो ये देख के जो घर के परिवार के बाकी के लोग होते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और जो अनुपमा होती है वो फिर भी कोशिश करके आग के अंदर आती है और आध्या को बचा के बाहर निकालने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वो आध्या को बाहर निकाल के आती है वापस, तो डिम्पी को वो निकालने की कोशिश करती है कि कैसे ही वो डिम्पी को निकाले। पर जैसे ही वो डिम्पी को निकालने की कोशिश करती है, पर वहाँ पे आग की जो फ्लो है वो बहुत ही बढ़ती रहती है। और वहाँ सारे बच्चे जो होते हैं वो भी डिम्पी को इस तरीके से देखते हैं, और बाकी के घर के सारे लोग जो होते हैं वो पानी से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। पर और अनुपमा भी जो होती है वो डिम्पी को बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो डिम्पी को बचाने की कोशिश करने के लिए उसके पास जाने की सोचती है, वैसे ही उसके ऊपर एक बड़ा सा लकड़ी का बंडल गिर जाता है, और जिसकी वजह से डिम्पी को पूरी आग की चपेट में आ जाती है। ये देख के पूरी परिवार के लोगों के होश उड़ जाते हैं। अनुपमा बहुत ही शॉक्ड रह जाती है। इवन पूरा परिवार जो होता है ये सोच के ही घबरा सा जाता है। जो बा होती है वो भी बहुत ही परेशान हो जाती हैं। फिर वो मीनू को बोलती है कि मैंने ज़रूर कोई गलती की होगी, ज़रूर पूजा में कोई विघ्न हुआ होगा, मैंने जो है कि पूजा में वो नमक खा लिया था, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। ये सोच के वो अपने आप को बहुत कोसती है। पर जो मीनू होती है वो उसे संभालने की कोशिश करती है। पर जो बा होती है वो अपने आप की जो होश होते हैं वो खो बैठती है। पर वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती है कि उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, उन्होंने ही कुछ गलती की है। पर मीनू जो होती है वो उन्हें पानी पिलाती है, और तभी जो बा होती है वो बोलती है कि तुमने टीटू को बताया कि नहीं। तो वो बोलती है नहीं बा। तो बोलती है कि तुम जल्दी से तपीश को फ़ोन लगाओ। जैसे ही मीनू जो होती है वो तपीश को कॉल करती है कि भाई आप कहाँ हैं। तो वो बोलता है कि मैं अभी अहमदाबाद में ही एक इवेंट के लिए रुका हूँ। तो क्या हुआ, कुछ बात हुई। तो बोलती है कि नहीं भैया। पर वो डिम्पी भाभी, तो जैसे ही डिम्पी का नाम सुनता है तो वो सोचता है कि कुछ डिम्पी ने फिर से किसी से झगड़ा किया। और वो बोलती है नहीं नहीं वो जल गई है। तो बोलता है कि हाँ कुछ खाना बनाते हुए जल गई क्या। पर मीनू जो होती है वो उसे समझा नहीं पाती, बता नहीं पाती। पर फिर भी वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बनाती है, और वो बोलती है कि तभी वो उनके ऊपर आग से वो जल गई है। पूरे घर में आग लग गई थी जिसके चपेट में वो आ गई। और ये सुनते ही जो टीटू होता है उसके होश उड़ जाते हैं, और वो सारी वो बातें याद करने लगता है जो उसने डिम्पी के साथ मोमेंट बिताए होते हैं। तो ये सब सोच के उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो कुछ बोलने के हवास में ही नहीं रहता है। और जो मीनू होती है वो हेलो हेलो बोलती है पर कुछ नहीं सुन पाता। तभी वहाँ के कुछ लोग आते हैं और वो फ़ोन उठा के बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ आप वीडियो कॉल रिसीव करिए और मुझे उनसे बात करवाइए। तो वो जैसे ही मीनू वीडियो कॉल करती है तो तपीश उनसे बात करता है, और वो मीनू और बाजू होती है वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है। और वो बोलती है प्लीज़ तपीश बेटा तू जल्दी से आ जा सिटी हॉस्पिटल, और तू हिम्मत मत हार, तुझे बहुत ज़रूरत है आने की। और मीनू को डिम्पी को तो तेरी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ तू ऐसे हार मत मान। और वो फिर जो बा होती है वो उसे बुलाती कि टीटू तू ऐसे हार मत मान और तू जल्दी से आ। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बाला काका होते हैं वो उनके हाथ में भी जल जाता है आग बुझाते हुए। तभी वहाँ पे इंदिरा जी आती है, वो उनसे पूछती है क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि आग बुझाते समय थोड़ी सी आग हाथ में जल गई थी। तो वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, और प्रे करो कि वो अच्छे से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बाकी के लोग होते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं, जिसमें और यहाँ पे दूसरी तरफ हम सारे बच्चे भी एक दूसरे को देखते हैं, और वो रोते रहते हैं कि क्या हो गया, मेरी मम्मी ठीक तो हो जाएगी कि नहीं, हंस ऐसा बोलता है। यहाँ तभी हम देखते हैं कि जो आध्या होती है वो अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत रोती है, और वो अपने आप को ब्लेम करती है कि उसकी वजह से ही डिम्पी भाभी जो है वो ऐसे उनके साथ हुआ। तो तभी वो अपने आप को कोसती रहती है। तो जो डिम्पी की आत्मा होती है वो उसको आती है, और वो उससे बात करती है कि तुमने ही तो मुझे मारा है ना, तुम्हारी वजह से ही तो मैं आग में जली हूँ। ये सब तुम हर चीज़ में बहुत नखरे करते हो, तुम्हें हर बात में प्रॉब्लम होती है, तुम हर बात में बहस करती रहती हो सबसे। पर
जो आध्या होती है वो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया भाभी, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं आपके लिए कभी ये बुरा नहीं सोच सकती और कभी बुरा नहीं कर सकती। पर जो डिम्पी होती है वो उससे ही कोसती रहती है और वो बोलती है तब ये सोच के, और आध्या को बहुत ही जोर उसे रोना आता है। वो खुद को समझाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और वो बहुत रोती रहती है अकेले अपने आप को कमरे में बंद करके। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बाला काका होते हैं वो अंश को समझाते हैं कि बेटा तू अभी, मम्मी तुम्हारी तबीयत ख़राब है उनकी, तो वो जल्दी से ठीक होके आ जाएंगी। पर अंश जो होता है वो बहुत रोने की जिद करता रहता है और जाने के लिए बोलता है कि मुझे अपनी मम्मी से मिलने जाना है, प्लीज़ मेरे को, मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाओ। पर बाला काका उसे समझाने की कोशिश करते, देखो बेटा जैसे तुम बीमार पड़ते हो तो कैसे हॉस्पिटल जाके दवा लेके ठीक होते हो, वैसे तुम्हारी मम्मा भी है, वो जल्दी से ठीक होके आ जाएंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सारे लोग होते हैं वो हॉस्पिटल में इकट्ठा रहते हैं। उसमें जो अनुपमा होती है वो बहुत रोती रहती है, वो बहुत ही कोशिश करती है कि ये सब कैसे हो गया। तभी वहाँ पे तभी श्रेय आ जाता है और वो पूछता है कि कहाँ है डिम्पी, प्लीज़ बताओ मुझे कैसी है वो, कैसी है। तो सारे लोग जो होते हैं वो उसे संभालने की कोशिश करते हैं और अनुपमा खुद को कोसती रहती है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ, क्यों मैंने ऐसा किया, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, मेरी वजह से सब हुआ है। और दूसरी तरफ जो तपीश होता है वो बहुत ही शॉक्ड रहता है और बहुत ही उसके चोट लगी रहती है, तब खुद को उसके दिल को बहुत तकलीफ़ होती रहती है। और दूसरी तरफ जो डॉली होती है वो आध्या को सारा दोष देती है कि ये आध्या की वजह से ही हुआ है। पर किंजल बोलती है कि आप कैसी हैं कोई, आप एटलीस्ट कम से कम इस समय तो ऐसी बातें मत कीजिए। और दूसरी तरफ नंदिता भी खुद को कोसती रहती है कि मैंने ही कुछ उसको उल्टा सीधा बोल दिया। और मीनू भी बोलती है कि सब कैसे हो गया, सारी प्रॉब्लम्स की मतलब जड़ मैं ही हूँ। और तभी जो सागर होता है वो उन लोग को डांटता है और चुप कराता है। और दूसरी तरफ जो आध्या होती है वो खुद को बोलती है, भगवान से प्रे करती है कि प्लीज़ भगवान मेरी डिम्पी भाभी को कुछ ना हो, प्लीज़ उन्हें ठीक कर दीजिए प्लीज़। तभी यहाँ पे जो डॉली होती है वो बेवजह आध्या के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और अनुपमा को बोलती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से ही ये सब हुआ है, आज अगर उसने ये जिद नहीं की होती तो आज सब कुछ ठीक होता। पर तुम और तुम्हारी बेटी दोनों ही एक जैसी हो, तुम जितनी जिद्दी तुम हो उससे ज़्यादा तो वो है। तो ये सुन के जो अनुपमा होती है वो उसे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों बेवजह मेरी छोटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, वो तो कभी, वो भले गुस्से वाली है पर वो किसी का गुस्से में भी बुरा नहीं करती, वो जो भी करती है वो अच्छे के लिए ही बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ जो तपीश होता है वो बहुत ही रोता रहता है, वो कुछ बोलता नहीं है। और डॉली जो होती है वो फिर भी आध्या को कोसती रहती है कि अगर मेरी डिम्पी को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, ये सब बोल के वो रोती रहती है और बेवजह सिर्फ आध्या के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने ही ये किया है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे थी, तो उसने ही बेवजह उन दोनों के बीच लड़ाई हुई और उसने ही धक्का दे दिया डिम्पी को और वो आग में जल गई। पर जो डिम्पी थी वो अंश को लेके ही वो लोग झगड़ रहे थे। पर वो जो अनुपमा होती है वो बोलती है कि मेरी बेटी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो आध्या होती है वो अपने आप को कमरे में बंद करके रखी रहती है। तभी वहाँ पे कुछ मीडिया वाले होते हैं जो वो आ जाते हैं और वो लोग उसके फ़ोटो लेने लगते हैं और वीडियोस बनाने लगते हैं कि यहाँ पे हमें पता चला है कि आग लगी हुई है और किसने आग लगाई। पर तभी वहाँ पे मीनू आती है, वो बोलती है कि आप लोग को कोई मसाला नहीं मिलने वाला है, आप लोग को केवल बहाना चाहिए। फिर वो विंडो बंद कर देती है और जो आध्या होती है वो खुद को बहुत ही ब्लेम करती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं क्यों ऐसे की, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी माँ तो सिर्फ उन्हीं को साथ देगी और मेरे पॉप्स जो है वो भी माँ का ही साथ देंगे। इसलिए वो बहुत ही अपने आप को कोसती रहती है। यहाँ दूसरी तरफ जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत रोते रहते हैं। तभी जो बाला काका होते हैं वो उन लोग को बोलते हैं कि बच्चों देखो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और तुम्हें पता है ना कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तभी जो बच्चे होते हैं वो बोलती है कि हाँ, मेरी मॉम भी बोलती है कि जो हम भगवान से प्रे करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है और उन्हें अपनी विश लिख के देते हैं तो वो जल्दी से विश पूरी कर देते हैं। तभी सारे बच्चों को जो बाला काका होते हैं वो पेपर और पेन देते हैं अपनी विश लिख के पूरी करने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डॉली होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है और वो बताती रहती है कि मुझे पता है, तुम लोग तो लास्ट में आए पर मुझे पता है, मैं वहाँ पे कब से खड़ी थी। आद्या जो है वो डिम्पी के साथ जो है वो लड़ रही थी अंश को लेके
और तुम दोनों ही अंश को क्यों अपनी तरफ खींचना चाहते हो, क्यों तुम अंश को उससे दूर करना चाहते हो। अंश को उसने ऐसा बोला कि अगर तुम और तुम्हारे पापा चले जाएंगे मुंबई तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम हम दोनों के साथ रह लेना, हमारी मेरी मम्मा पापा के साथ रह लेना। इस वजह से वो टेंशन में थी। ये सुन के सारी फैमिली वाले जो हैं वो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं, मतलब सुनते रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं डॉली की बातों पे यकीन होता है। पर तभी जो पाखी होती है वो भी यही बोलती है कि हाँ वो तो ऐसी है ही बेकार। तभी जो किंजल होती है बोलती है कि हाँ तुमसे और तोशु से तो वो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे जो अनुपमा होती है वो भी बेचारी अपनी बेटी के लिए लड़ती रहती है। पर तो जो तपिश होता है वो बेचारा परेशान होता है और वो रोता रहता है आराध्या के लिए। पर जैसे ही वहाँ पे ये देखता है तो वहाँ पे जो अनुपमा होती है वो तपीश को संभालने की कोशिश करती है कि वो ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम टेंशन मत लो। अभी इस वक्त सब लोग को प्रे करना चाहिए, इतना लड़ने की बजाय तुम उससे प्रे करो, भगवान से प्रे करो कि वो ठीक हो जाए। और वो खुद को बहुत ही स्ट्रांग बनाती है कि सबको सपोर्ट कर सके। पर जैसे ही वो ऐसा बोलती है तो जो टिट्टू होता है वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बहुत ही रोने लगता है। तभी जो डॉली होती है वो खुद को रोक नहीं पाती और वो बेवजह बार बार आद्या के लिए बुरा भला ही बोलती रहती है। और अनुपमा जो होती है वो उसके लिए लड़ाई करती रहती है कि हाँ मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। पर फिर भी वो उसकी बात नहीं समझती और उस वक्त वो हॉस्पिटल में भी झगड़े करने लगती है। ये सुन के जो अनुपमा होती है वो बहुत ही रोती है, क्योंकि वो सोचती है कहीं ना कहीं सब उसकी वजह से भी हो रहा है और वो खुद को बहुत कोसती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आद्या होती है वो विंडो से देखती है कि सारे घर वाले जो बाकी के घर वाले जो हैं घर पे वो क्या बातें कर रहे हैं, कहीं उससे कुछ तो हो तो नहीं गया। ये सोच के फिर सारे घर वाले एक दूसरे के साथ बात करते ही रहते हैं कि अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। ये सब सोच के सारा घर का माहौल जो होता है वो बहुत ही ख़राब रहता है। और दूसरी तरफ जो आद्या होती है वो सोचती है कि मेरे पॉप्स अगर यहाँ होते तो ये नहीं होता, मुझे पॉप्स से बात करनी होगी, उन्हें सब कुछ बताना होगा। वो उन्हें फ़ोन करने की ट्राई करती है या कि अनुज को फ़ोन लग जाए, पर अनुज का फ़ोन आउट ऑफ रिचेबल आ रहा था और वो बहुत ही परेशान होती है कि क्या करे, अब वो कैसे बात करे उससे। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हॉस्पिटल में सब होते हैं वहाँ पे तभी डॉक्टर आते हैं और उन लोग को सबको चुप कराने की कोशिश करते हैं कि आप लोग इतना कैसे बात कर रहे हैं। तभी अनुपमा उनसे पूछती कि क्या हुआ डॉक्टर, कैसे है अभी डिम्पी, और सब कुछ घर वाले सब लोग पूछते हैं किंजल और भाभी। पर जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हमने तो पूरी कोशिश कर दी है और वेंटिलेटर पे रख दिया है उनको, पर अभी कुछ कह नहीं सकते, चांसेस बहुत ही रेयर है उनके बचने की और सरवाइव करने की। तो ये सोच के सुन के जो पूरे घर वाले होते हैं वो बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि अभी वो वेंटिलेटर पे है और चांसेस बहुत ही कम है। और तोशु और तपिश दोनों के होश उड़ जाते हैं ये सुन के ही। तभी जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि आप लोगों में से इतने सारे लोग नहीं रुक सकते, सिर्फ कोई एक ही रुक सकता है यहाँ पे। तो बाकी के सबको वो जाने के लिए बोल देते हैं। और तब जो तोशु होता है वो भी और संभालने के लिए आता है तपिश को। पर तपिश बोलता है कि सिर्फ मैं यहाँ रहूँगा, मेरी डिम्पी के साथ मैं रहूँगा। और जो नुकमा होती है वो बोलती है कि मैं रुकती हूँ, पर वो बोलता है कि नहीं आप चले जाइए, मैं रुकूँगा यहाँ पे मेरी टिम्पी के साथ। और ये सुन के उसके भी होश उड़ जाते हैं कि डॉक्टर ने उसे बोल दिया होता है कि सिर्फ उसके चांसेस बहुत ही रेयर हैं बचने के। तभी ये सुन के सारे घर वाले बहुत ही रोने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और तपिश को बहुत ही तकलीफ़ होती रहती है। पर जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो जो किंजल वहाँ आती है और वो उसे बोलती है कि तपिश तुम ध्यान रखना और कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत कॉल करना। जैसे ही सारे लोग चले जाते हैं तो जो अनुपमा होती है वो जाती ही रहती है, तभी तपिश रोने लगता है। और अनुपमा जो होती है उसे फिर गले लगा के उसको सपोर्ट देती है कि सब ठीक हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं वो जान चुकी होती है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है और वो बहुत रोती रहती है, वो दोनों बहुत रोते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ जो घर वाले होते हैं वो बात करते रहते हैं कि अभी किंजल भाभी लोग घर पे ही आ रहे हैं, वो सब वहाँ पे डॉक्टर ने अभी कुछ बोला नहीं है। तभी जो आराध्या होती है वो कमरे से बाहर आती है और वो बोलती है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने ही कुछ किया है, अगर वो ठीक होती तो वो तो कुछ तो बोलती ही, पर लेकिन वो कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए वो
नहीं बोल पा रही। ये सोच सोच के वो बार बार रोती रहती है बहुत ही, और उसे अचानक से वो फिर से पैनिक अटैक आने लगता है। तो घर वाले सब उसे बोलते हैं कि प्लीज़ आद्या तुम ऐसे मत करो। सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मीनू और नंदिता और इंदिरा जी, पर वो बार बार उस एक बात को याद करती है कि मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, तुम उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। और ये बोल बोल के वो बहुत ही मतलब उसका जो मेंटली हेल्थ होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है। तभी वहाँ पे देखते हैं कि जो बाकी के घर वाले होते हैं वो सब आते ही रहते हैं, किंजल और बा और बाकी के सब लोग आते रहते हैं। उन्हें देख के जैसे ही किंजल को देखते हैं सब लोग, तो तुरंत ही जो मीनू होती है वो किंजल के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ भाभी, प्लीज़ बताओ। तो वो कुछ बोलती नहीं है। और तभी अनुपमा भी वहाँ पे डोर के पास खड़ी रहती है और वो आद्या को देखती है और आद्या भी उन्हें देखती है। और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कि आद्या की वजह से ही ये सब, आद्या को ऐसा लगता है कि मम्मी को लग रहा है कि मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। पर जो डॉली होती है वो तभी तुरंत ही बोल देती है कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो डिम्पी मर भी सकती है। और ये सुन के घर वाले सारे इतने शॉक्ड रह जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। और ये सोच के सारे परिवार में बहुत ही एक दुखी का माहौल जो होता है वो आ जाता है। और डॉली बहुत रोती है वो सब सोच के और सुन के। और कहीं ना कहीं जो कि नंदिता होती है वो भी बहुत ही शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसने भी बहुत कुछ बोल दिया होता है, तो उसको उस चीज़ का गिल्ट होता है कि मैं उससे सॉरी भी नहीं बोल पाऊँगी। और ये सोच के वो बहुत रोती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। पर दूसरी तरफ जो अनुपमा होती है वो कुछ बोलती नहीं है बेचारी, सिर्फ चुप होकर वो सोचती रहती है कि ये क्या हो चुका है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। तो देखने के लिए बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड कि क्या होने वाला है। आपकी पसंदीदा कहानी अनुपमा में हम कल देखने वाले हैं कि जो अनुपमा होती है वो घर वालों को समझाने की कोशिश करती है कि कुछ भी जो है वो आद्या की वजह से नहीं हुआ, वो एक एक्सीडेंट होता है जो सिर्फ अचानक से हुआ है। और वो आग में मेरी बेटी खुद थी जो डिम्पी को बचाने के लिए वहाँ पे खड़ी थी। और जो डॉली होती है वो डिम्पी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ आद्या को बोलती है, क्योंकि जो आद्या होती है वो और डिम्पी के बीच झगड़े होने की वजह से उन लोग को लगता है कि ये सिर्फ इन्हीं दोनों की वजह से हुआ है। तभी जो बाकी के घर वाले होते हैं वो डिम्पी के मौत का जिम्मेदार सिर्फ आद्या को बोलते हैं। जो डॉली होती है वो डिम्पी के लिए वहाँ पे केस फाइल कर देती है पुलिस स्टेशन में, जिसकी वजह से सारे घर वाले और भी परेशान हो जाते हैं। और जो आद्या होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि मतलब उसे अब पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, उसे जेल जानी पड़ेगी। ये सोच सोच के वो बहुत ही घबरा सी जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने कभी पहले नहीं देखी है। और उसे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ उसके खिलाफ ही होगा। अनुपमा का क्या फ़ैसला होगा डिम्पी के मौत के लिए, तो ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और देखना ना भूलें नेक्स्ट एपिसोड, क्या अनुपमा आद्या को डिम्पी की मौत का जिम्मेदार ठहराएगी या फिर वो जो सही है वो फैसला लेगी। क्योंकि जो अनुपमा होती है वो ऐसा बोल देती है कि अगर कुछ भी मेरी बेटी ने गलत किया होगा तो मैं उसे खुद अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। और ये सुन के घर वाले पूरे शॉक्ड रह जाते हैं कि ये ऐसा कैसे बोल सकती है। पर अनुपमा जो है वो जो भी बोलती है वो उस चीज़ को पूरा करती है। तो देखने के लिए बने रहिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड, क्या अनुपमा सच में आद्या को जेल भेजेगी या फिर आद्या जो है वो बेगुनाह साबित होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको आपकी फेवरेट स्टोरी का अपडेट मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आज की स्टोरी कैसे लगी बताना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अपना बहुत ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बाय बाय।